आगे के ऑर्गेनिक इजी लगेंगे या रिएक्शंस याद करना इजी होंगे? यस सर। नहीं तो रिएक्शन याद करना इजी होंगे क्या? नहीं। मुश्किल हो जाएंगे। जीओसी, आईयूपीएसी, इस पे तुम जितना टाइम देना है दे दो। इसलिए देखोगे ना, जब क्लास में सर लोग पढ़ाते हैं तो जीओसी, आईयूपीएसी पे सबसे ज्यादा टाइम देते हैं। नोटिस ही हो गया? यस सर। यानी वो ज्यादा जरूरी है ना। ऑर्गेनिक का वो अपना 80% कैरी करता है, लगभग 80% क्या कैरी करता है? जीओसी, आईयूपीएसी। इसलिए कि हर चैप्टर में काम आएगा ना। तो जीओसी, आईयूपीएसी अगर हम अच्छे से नहीं सीखेंगे तब तक हम ऑर्गेनिक में अपना स्ट्रेंथ बना पाएंगे क्या? नहीं बना पाएंगे। हमें किसके ऊपर काम करना है? जीओसी, आईयूपीएसी। मान लो कि जो लोग को लग रहा है कि जीओसी, आईयूपीएसी हम फिर कर लिए फिर भी नहीं हो रहा है, तो क्या करो, पेपर पे बनाओ और सामने चिपका दो। पेपर पे बनाओ, सामने चिपका दो। जहां बैठ के पढ़ रहे हो या जहां पे मान लो कि मोस्ट कॉमनली जाके क्या होते हो, देखते रहते हो खाली टाइम में, बना के चिपका दो। और एक प्रिंसिपल चेन रिएक्शन का आता है हर का, जैसे एल्केन का आ जाएगा, एल्किन का आ जाएगा, अल्काइन का आ जाएगा, एक चेन रिएक्शन का आता है पूरा लिस्ट ऑफ रिएक्शंस रहते हैं। तो वो क्या करो, चार्ट को सामने चिपका लो। टोटल 100 के आसपास प्रिंसिपल रिएक्शंस होते हैं। वो अगर याद रहेंगे तो मिलजुल के उसी से सारे क्वेश्चंस होते हैं और वो सब लोग कराते हैं। ठीक है, तो वो जो अपने चार्ट है ना ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का, वो हमारे सामने होना चाहिए, नजरों के सामने होना चाहिए। और उसी को क्या करो, रोज सुबह रात में देखो, सुबह देखो, रात में देखो, सुबह देखो, रात में देखो, सुबह। जब भी खाली टाइम मिले तो जाके देख लो। जब भी खाली टाइम मिले तो क्या करो, जाके देखो। एकदम टारगेट ले लो कि हमको जाके देखना। जितना अच्छे से रिएक्शन से याद होंगे ना, उतना फास्ट तुम कर पाओगे एग्जाम में क्वेश्चन। ठीक है ना? तो अल्टीमेटली तो याद करना ही है ना हमें, तो उसको सामने रखो, बार बार देखो उसको, तभी तो याद होगा कि नहीं होगा। और सबसे पहले स्टार्ट कहां से करना है? जीओसी, आईयूपीएसी से। तब चीजें आसान लगने लगे, मैकेनिज्म समझ में आने की। जीओसी में ही तो मैकेनिज्म सीखते हैं, नहीं तो मैकेनिज्म समझ में नहीं आएगा। तो याद करना भी क्या लगेगा, मुश्किल। याद करने का मतलब ये नहीं है कि उसके पीछे का मैकेनिज्म ना जानो। जैसे फॉर्मूला याद किया फिजिक्स का, तो उसके पीछे का मैकेनिज्म भी जानना, मतलब डेरिवेशन भी जानना कि आया कैसे था, वो कब होगा, अच्छे से याद कर लिए। साथ में रिवर्स ऑर्डर में जाओ कि ये बना कैसे। इसलिए कि जो अच्छे क्वेश्चन आते हैं वो तो वेरिएबल फॉर्म में आते हैं ना, तो सेम काम करना पड़ता है कैसा, जैसे फॉर्मूला डेरिवेशन का किया। तो वो क्वेश्चन हम कर पाएंगे क्या अगर उसका बैक स्टेप नहीं पता है? उसको क्या बोलते हैं, जाओगे ना कॉलेज में जाओगे तो उसको बोलते हैं रिवर्स इंजीनियरिंग। चाइनीज इसमें बहुत आगे है। चाइना क्या है इसमें बहुत आगे। जैसे मान लो कि बल्ब है, पंखा है, अमेरिका वगैरह क्या करते हैं, वो डेवलप करते हैं। चाइना वाले क्या करते हैं, खरीद के ले जाएंगे, एक सैंपल ले जाएंगे और उसको क्या करेंगे, खोल के देखेंगे कैसे बनाया है। खोल के देखेंगे और देख के देखेंगे कि इसके पीछे का क्या साइंस लगा, क्या मैकेनिज्म लगा, और सारे वो क्या करेंगे, खुद के डेवलप करेंगे। असरिता देखो तो चालू है ना, चार्ज है, कितना चार्ज है? ओके, काफी चार्ज है, ठीक है। तो वो लोग क्या है, रिवर्स इंजीनियरिंग में काफी आगे हैं। तो वो R&D में पैसे उतने खर्च करते हैं क्या? नहीं। वो ज्यादातर पैसा किस में खर्च करते हैं? रिवर्स इंजीनियरिंग में करते हैं। ठीक है, लेकिन R&D भी जरूरत है, रिसर्च एंड डेवलपमेंट भी क्या है, जरूरत है। तभी देखो रिसर्च एंड डेवलपमेंट ही तो आज अमेरिका को अमेरिका बनाया कि नहीं बनाया। लेकिन हमें क्या करना है, कोई भी चीज मान लो कि नहीं पता है तो हमें रिवर्स इंजीनियरिंग की तरह सोचना है। पहले फॉर्मूला याद कर लिया, उसके पीछे का मैकेनिज्म भी सीखो या पीछे का डेरिवेशन भी सीखो, कैसे हुआ है। अभी तो बोर्ड का एग्जाम भी तो लिखना है, उसमें डेरिवेशन आएगा कि नहीं आएगा? ठीक है। अगला आता है कि सर क्या लास्ट 2-3 वीक में भी मार्क्स इंप्रूव हो सकता है? लास्ट के 2-3 वीक में भी मार्क्स इंप्रूव होते हैं। एग्जाम के पहले दिन तक भी जो पढ़ के जाओगे ना, अगर क्या भरोसा है एग्जाम में क्या आने वाला है, तो एग्जाम के पहले दिन तक भी पढ़ना है। ठीक है ना? वो बच्चे 1 दिन या 2 दिन पहले पढ़ाई करना छोड़ देते हैं, जो पूरे 2 साल क्या किए हैं, 10-10 घंटा 12-12 घंटे पढ़ने। तो वो क्या करेंगे, एग्जाम से 1-2 दिन पहले ही क्या करते हैं, छोड़ देते हैं कि क्या हम मतलब काफी वो मतलब प्रेशर फील करते हैं। तो चाहते हैं कि मतलब थोड़ा सा ब्रेक ले ताकि हमारा क्या हो जाए, माइंड स्टेबलाइज हो जाए। लेकिन हमें वैसा करना है क्या? नहीं, हमें एग्जाम के 1 दिन पहले तक फाइट मारना है, अच्छे से सीखना है। टेस्ट नहीं लिखना, लास्ट में टेस्ट नहीं लिखना है, लेकिन जो चीजें हैं उनको क्या करना, बार बार रिवाइज करना। जो मिस्टेक्स हैं उनको क्या करना, बार बार देखना है कि कहाँ मिस्टेक हम करते हैं, वो मिस्टेक हम दोबारा हमारे से एग्जाम में ना हो जाए, फाइनल एग्जाम में मिस्टेक्स ना हो जाए। ठीक है, और जो भी पहले हम मॉक टेस्ट वगैरह दिए हैं उसको भी एनालाइज जरूर करना है। और लास्ट के जो 2-3 वीक है या 1-2 वीक है लास्ट के, उसमें 1-2 अच्छे मॉक टेस्ट रखना है, वो सर से देंगे। यहाँ भी मिलेगा लास्ट के 1-2 वीक के लिए क्या मिलेंगे, 2-3 मॉक्स हम लोग बना के रखेंगे, जो कि लास्ट के वीक में हम लोग क्या करेंगे, मॉक की तरह मतलब प्रैक्टिस की तरह देंगे उसको। ठीक है, मॉक को प्रैक्टिस की तरह देंगे, उसको हम क्या करेंगे, फाइनल टेस्ट की तरह एकदम मतलब फुल सीरियस में देंगे
और वो टाइम स्लॉट भी क्या डिसाइड होगा, जेईई मेंस वाला 9 से 12 और नहीं तो 2 से 5। तो 2 टेस्ट हम लोग लेंगे, एक 9 से 12 वाला और एक 2 से 5, और सब लोग वो देंगे ताकि हमारा क्या हो जाए, माइंड उसमें सेट हो जाए। तो अभी से कोई दिन में सोएगा नहीं, पहला तो ये काम करना, दिन में कोई लोग मत सोना, 9 से 12 और 2 से 5 के स्लॉट में। इसलिए कि अभी से हमको माइंड को ट्रेन करना है। हमें एग्जाम तो 9 से 12 या 2 से 5 में लिखना है ना, तो उसमें हमको हाई फोकस मोड में अभी सेट करना दिमाग को, कि एग्जाम में जब जाए वहां पे तो 9 से 12 हम हाई फोकस में रह पाए, या 2 से 5 हाई फोकस में रह पाए, तभी तो हम क्वेश्चन कर पाएंगे। नहीं तो कर पाएंगे क्या? तो अभी आदत होगा तुम लोग खाना खा के आते हो तो तुम लोग थोड़ा सा लेजी फील करते हो, तो वो थोड़ा सा अवॉइड करो, ठीक है ना, कि हमको हाई एक्टिव मोड में रहना है 2 से 5 भी, ठीक है। तो इंप्रूव होते हैं मार्क्स, क्या होता है बताओ, इंप्रूव होते हैं, 100% इंप्रूव होते हैं। बस हमें क्या करना है, कंसिस्टेंसी ब्रेक नहीं करना, ठीक है। अगला आता है कि सर क्या मुझे न्यू चैप्टर स्टार्ट करना चाहिए? जैसे कुछ 11th के चैप्टर छूट गए होंगे, 12th के तो सब लोग कंप्लीट करते हैं, 11th वाले चैप्टर तो बैकलॉग रह जाते हैं ना, या कोई चैप्टर लगता है कि ये चैप्टर को छोड़ देते हैं, पूरा ही नहीं आता, तो कुछ चैप्टर को स्किप कर सकते हो, कुछ चैप्टर को क्या कर सकते हो बताओ, स्किप कर सकते हो। लेकिन अगर वो हाई वेटेज चैप्टर नहीं है तब, अगर हाई वेटेज चैप्टर है तब स्किप कर सकते हैं क्या? नहीं। जैसे फ्लूइड मैकेनिक्स का बात करें, क्लास 12 में पढ़े थे ना, 11th में, क्लास 11th में पढ़े थे हम लोग मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ फ्लूइड। तो मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ फ्लूइड जो है चैप्टर, वो हाई वेटेज चैप्टर नहीं है। हाई वेटेज चैप्टर है क्या? नहीं। बहुत रेयरली क्वेश्चन आते हैं जेईई मेंस में, रेयरली क्वेश्चन आते हैं, कम क्वेश्चन आते हैं। तो उसके क्या करो, ओवरव्यू वाला पार्ट करो। इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी क्या होता है, बर्नौली इक्वेशन क्या होता है, प्रेशर का वेरिएशन, गॉज प्रेशर कैसे वेरी करता है, हाइट के हिसाब से प्रेशर कैसे वेरी करता है, वो सब पार्ट देख लो। हाइट कैपिलरी राइज क्या होता है, बेसिक बेसिक फॉर्मूला देख लो, सरफेस टेंशन का फॉर्मूला क्या होता है, टर्मिनल वेलोसिटी का फॉर्मूला क्या होता है, तो आएगा तो की पॉइंट्स वाला तो कर लेंगे। तो ओवरव्यू वाला पार्ट कर लेना, ये नहीं कि पूरा ही ब्लैंक कर लो, पूरा ब्लैंक नहीं करना, कोई भी चैप्टर का पूरा ब्लैंक छोड़ना है क्या? नहीं। ओवरव्यू वाला पार्ट कर लो कम से कम, उससे क्वेश्चन प्रैक्टिस मत करो, लेकिन ओवरव्यू वाला पार्ट क्या करना है, कर लेना, ठीक है। यस सर। तो नया चैप्टर को क्या करना है, अगर हाई वेटेज नहीं है, लो वेटेज है, तो ऊपर ऊपर का पार्ट पिक कर लेना है जो इंपॉर्टेंट है, सर से पूछ लो, सर बता देंगे कि ये पार्ट कर लो, ठीक है, क्लियर है। तो हाँ, तो लास्ट के समय में भी क्या करना है, कोई नया चैप्टर है जो लग रहा है कि बिल्कुल ही नहीं पढ़े, तो उसके इंपॉर्टेंट चीजें पढ़ लो, और हाई वेटेज है तो सर से पूछ लो कि सर इसमें से हमें क्या करना चाहिए, तो सर रिलेटेड सब्जेक्ट के सर क्या बताएंगे, उसको गाइड कर देंगे कि इसमें क्या करना है, ठीक है ना। फ्लूइड मैकेनिक्स का हाई वेटेज है क्या? नहीं, तो ऊपर ऊपर वाला पार्ट पढ़ लो, हाई वेटेज वाला है तो इन डेप्थ थोड़ा सा कर लो, टाइम निकाल के क्या करो, थोड़ा सा इन डेप्थ कर लो, कुछ क्वेश्चन प्रैक्टिस भी कर लो, पूरा तरह से स्किप कर सकते हैं क्या? इसलिए कि हाई वेटेज चैप्टर है, ठीक है। उसके बाद से बात आता है कि कंसिस्टेंसी कैसे मेंटेन करें। सबसे बड़ा तो यही अपना डाउट है कि कंसिस्टेंसी को कैसे मेंटेन करें। कंसिस्टेंसी मतलब निरंतरता कैसे मेंटेन करें। एक दिन तो पढ़ाई कर लेते हैं, अगले दिन फिर डाउन फील करने लगते हैं। यस सर। एक दिन मान लो कि उठ के तो आ गए सुबह, लेकिन अगले दिन आने में लगता है क्या सुबह, ठंडी के दिन में तो अक्सर हो जाता है। सबसे ज्यादा आलस कब आता है? ठंडी के दिन, आता ही नहीं आता, अक्सर होता है। तो उसको कैसे हम ओवरकम करें, उसको कैसे मतलब हम पीछे छोड़ें। देखो सबसे अच्छा है इसका, एक तो सोने उठने का टाइम तुम लोग फिक्स कर लो। सब लोग का क्या होना चाहिए, सोने उठने का टाइम फिक्स होना चाहिए, और जो काम अगले दिन करना है वो काम लिख के सो। इसलिए कि देखो कंसिस्टेंसी ब्रेक होने का मेन कारण है, सुबह इंसान क्यों नहीं उठ पाता है, इसलिए कि रात में वो टू डू लिस्ट बनाकर सोया ही नहीं है ना, कि हमें सुबह उठकर करना क्या है। तो दिमाग बोलेगा कि यार हम उठ के करेंगे क्या, ठीक है ना। तो जो भी काम करना है उसको क्या करो, रात में लिख के सो कि ये काम हमें करना है सुबह उठ के। तो वो काफी हेल्प करता है कंसिस्टेंसी मेंटेन करता है, ठीक है ना। और जो दिन का स्लॉट है उसको 3 भाग में बांटो, मॉर्निंग, आफ्टरनून और इवनिंग शिफ्ट। और हर शिफ्ट का क्या होना चाहिए, अपना टास्क होना चाहिए। सबसे जो हाई प्रायोरिटी काम जो होता है ना, या जो मुश्किल काम होता है, उसको कब रखते हैं, मॉर्निंग के लिए। मॉर्निंग में हमें हाई प्रायोरिटी काम को रखना है, ठीक है, क्लियर। तो मेंटेन इजीली हो जाएगा। और कंसिस्टेंसी में अपने आप को थोड़ा रिवार्ड वगैरह भी दिया करो, ठीक है ना। ये नहीं कि आप मान लो कि आप लगातार एक वीक कंसिस्टेंसी मेंटेन किए, तो संडे के दिन थोड़ा सा क्या करो, थोड़ा सा कोई हल्का सा मूवी देख लो, शॉर्ट्स फिल्म देख लिए कोई, ठीक है, कोई गाना सुन लिए, या कोई स्पोर्ट्स थोड़ा सा खेल लिए। स्पोर्ट्स तो कोशिश करो, बैडमिंटन वगैरह कोशिश करो सुबह में खेलने, जिससे क्या होगा, थोड़ा सा एनर्जाइज हो जाता है, थोड़ा सा आलस वगैरह चला जाता है। मैं तो खुद कोशिश करता हूँ कि सुबह उठता हूँ तो तुम लोग जो होता है ना लड़कियों वाला, वो स्कीपिंग वाला, तो मैं कोशिश करता हूँ कि मैं सुबह करूँ। कोशिश क्या मतलब मैं करता हूँ, मैं तो ज्यादा देर नहीं करता हूँ, 2 मिनट 1-2 मिनट कोशिश करता हूँ कि हो जाए, ठीक है। तो करने पे थोड़ा सा एक्टिवेट हो जाता है शरीर, लगता है कि हाँ हम रेडी टू गो है। देखोगे बैग में वो हम हाथ वाला भी रखते हैं,
जिससे क्या होता है, ग्लव्स नहीं नहीं, साथ में है, जिससे क्या होता है कि थोड़ा सा एक्टिवेट हो जाता है शरीर में, क्या होता है थोड़ा सा ब्लड सर्कुलेशन वगैरह थोड़ा अच्छा हो जाता है, तो थोड़ा अच्छा फील होता है, लगता है कि हाँ शरीर को हम कुछ दिए हैं, ठीक है। तो किया करो, तो उससे अब क्या होता है, एक्टिवेट हो जाता है शरीर। उसके बाद से आता है कि सर रैंक या परसेंटाइल में क्या अंतर है, यस सर, ये भी आता है। और इसके बाद से रैंक या परसेंटाइल में नहीं, रैंक और परसेंटाइल कैसे हम कैलकुलेट करते हैं, ठीक है ना। अगर इतना परसेंटाइल आएगा तो क्या रैंक होगा, इतना परसेंटाइल आएगा तो क्या रैंक होगा, परसेंटेज और परसेंटाइल क्या सेम है कि नहीं है, अक्सर डाउट आ जाता है ऐसा। तो देखो एनआईटी जाने के लिए कम से कम तुम्हें 150 प्लस नंबर चाहिए। अगर जनरल कैटेगरी से हो तो एनआईटी जाने के लिए कितना चाहिए, 150 प्लस स्कोर चाहिए। सब लोग टारगेट करोगे 50% स्कोर, सेफ स्कोर। कट ऑफ कितना भी गिरे उठे, 50% स्कोर किए हो अगर जेईई मेंस में। 300 का पेपर है, 3 घंटे का पेपर है, सब लोग पैटर्न तो जानते हो, अब तो इतना जान ही गए हो। 300 का पेपर है, 3 घंटे का पेपर है, 25 क्वेश्चन आते हैं, 2 सेक्शन में आते हैं, 20 एमसीक्यू, 5 इंटीजर वाले, नेगेटिव मार्क्स सब क्वेश्चन में होते हैं। 4 नंबर का क्वेश्चन है, एक गलत करोगे तो -1 आएगा, 1/4 मार्क होता है ना नेगेटिव, ठीक है। तो हाँ, तो देखो सबसे इसका अगर लास्ट ईयर का ट्रेंड देखोगे ना, तो जो 150 प्लस मार्क्स जो लाते हैं उनके कितने परसेंटाइल आते हैं बताओ, 90 परसेंटाइल। कितना परसेंटाइल आते हैं बताओ, 90%। 180 प्लस लाने वाला का कितना परसेंटाइल आया था लास्ट ईयर, 95 परसेंटाइल। वहीं 210 से प्लस लाने वाले को 98 परसेंटाइल, ठीक है। और 240 प्लस लाने वाले का कितना आया था, 99 परसेंटाइल आया था। तो 99 परसेंटाइल प्लस लाने के लिए हमें 240 प्लस स्कोर करना पड़ेगा, यानी 250 के आसपास स्कोर करना पड़ेगा, जो कि मुश्किल नहीं है। मुश्किल है क्या, अपने आप को देखो, टारगेट हमेशा बढ़ा दिया करो। टारगेट हमेशा अपने आप को बढ़ा दोगे ना तो इंसान ज्यादा मेहनत करने के लिए सोचता है। नोटिस किया क्या, अपने आप को टारगेट दोगे ना कि मुझे 4 चैप्टर करना है, तो देखना 3 ही चैप्टर पर रुक जाओगे या 2 चैप्टर पे ही रुक जाओगे। लेकिन अगर एक चैप्टर टारगेट दोगे ना तो आधा चैप्टर में ही रुक जाओगे तुम। तो अपने आप को टारगेट क्या देना है, बड़ा सेट करना है। टारगेट हमेशा सब लोग क्या सेट करेंगे अपना, 99 परसेंटाइल, कि हमें 99 परसेंटाइल प्लस स्कोर करना, यानी 250 प्लस स्कोर करने की हमें टारगेट लेना है। क्लियर है। और अभी से भी हम फाइट मारेंगे ना तो इजिली कर सकते हैं, बहुत होता है। ये लास्ट के जो अपने 70 डेज है, इसमें भी अगर हम पूरे जी जान से कंसिस्टेंसी मेंटेन करें, रेगुलर हम 10 आवर्स का जो स्टडी है उसमें हार्ड वर्क हम डालें फोकस होके, तो इजिली हम कर सकते हैं, इतना मुश्किल नहीं है, ठीक है ना। तो ये एकदम मतलब मेक और ब्रेक मोमेंट है। अगर मान लो कि ये 17 दिन तुम कंसिस्टेंसी मेंटेन कर लिए तो रैंक तुम्हारा होगा 100%। जो भी ड्रीम तुम्हारा एनआईटी है वो जरूर मिलेगा 100%, ठीक है। और इसमें आलस कर लिए तो लाइफ भर रिग्रेट रहेगा कि हमारे पास टाइम था, वो 2 महीने टाइम था, उसमें हमने अच्छे से मेहनत नहीं की, तो लाइफ भर हैप्पीनेस रहेगा कि हमने एक अचीवमेंट है हमारे पास। और जेई का जो रैंक है ना, मैं अक्सर जो लोग जेई का प्रिपरेशन किया ना, तो जेई के रैंक को वो अपना आइडेंटिफिकेशन मार्क की तरह रखते हैं कि हमारे जेई मेंस में ये रैंक आया था। कहीं भी जाओगे इंट्रोड्यूस करोगे तो मैं ये कॉलेज से हूँ, तुम्हारा पहचान बन जाएगा। कितना अच्छा चीज है, न्यूज में आओगे तुम, होगा कि नहीं होगा, तो मेहनत करना अच्छे से, ठीक है। उसके बाद से आता है सर कौन सा टॉपिक का रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट ज्यादा है, ROI। एक बिजनेस में ये फॉर्मूला है कि किसमें पैसा डाले कि क्या होगा, ज्यादा रिटर्न मिलेगा। तो वैसे ही होता है, किसमें मेहनत हम करें, कौन से चैप्टर में मेहनत ज्यादा करें कि उसका रिटर्न मतलब ज्यादा है। तो सबसे तुम लोग का फेवरेट चैप्टर कौन है इसमें, चैप्टर यूनिट एंड डायमेंशन। सबसे इजी है वो तो, है कि नहीं है। सबसे ROI सबसे ज्यादा किसका है, यूनिट एंड डायमेंशन। रिवीजन करने में 20 मिनट, 15 से 20 मिनट में पूरा रिवाइज कर सकते हैं। हमने किया भी है, ऑलरेडी हमने रिकॉर्ड करके डाला था कि नहीं डाला, बहुत इजी है। और उसके क्वेश्चन करने में टाइम लगते हैं क्या, इजिली कर लेता है इंसान। और हर चैप्टर में काम करता है कि नहीं करता है। एरर वाला उसका हो गया, एरर एनालिसिस वाला जो पार्ट है उससे क्वेश्चन आ जाता है, सिग्निफिकेंट फिगर वाला आ जाता है, हाँ परसेंटेज एरर, फ्रैक्शनल चेंज वगैरह भी आ जाएगा, इंस्ट्रूमेंट वाला वर्नियर स्क्रू वाला भी आ जाएगा, और डायमेंशन निकालने वाला आ जाएगा। यही तो है ना, ठीक है। काफी आसान है वो चैप्टर, तो सबसे अच्छा ROI उसका है, ठीक है। उसके बाद देखोगे तो मॉडर्न फिजिक्स है। मॉडर्न फिजिक्स भी तो काफी है कि नहीं, काफी इंपोर्टेंट है, और उसके क्वेश्चन भी आसान होते हैं। मॉडर्न फिजिक्स मतलब ड्यूअल नेचर, एटम, न्यूक्लियाई, सेमीकंडक्टर भी चाहो तो उसमें ऐड कर सकते हो, ठीक है। उसके बाद से इलेक्ट्रोस्टेट को कैसे हम अवॉइड कर सकते हैं, इलेक्ट्रोस्टेट और ग्रेविटेशन 2 चैप्टर में आ जाएगा ना। अगर केपलर लॉ मर्ज कर दें तो पूरा क्या हो जाएगा,
ग्रेविटेशन कॉपी पेस्ट है कि नहीं है, है। इलेक्ट्रोस्टैट की तरह है पूरा पूरा। उसके बाद से आता है करंट इलेक्ट्रिसिटी। इसलिए करंट इलेक्ट्रिसिटी हम अच्छा कर लेंगे तो तुम्हें सोचो सर्किट का हमारा नॉलेज आ जाएगा, सर्किट का नॉलेज आ जाएगा तो हम कैपेसिटर में भी थोड़ा यूज कर लेंगे और सेमीकंडक्टर में भी थोड़ा बहुत यूज कर लेंगे, होगा कि नहीं होगा। तो हमें इन पार्टों को क्या करना है, अच्छा करना है। उसके बाद से देखोगे तो ऑसिलेशन मतलब एसएचएम वाला जो पार्ट यस सर। छोटा सा पार्ट है लेकिन उसका भी क्या है बताओ, आरओआई काफी अच्छा है, मतलब मेहनत करोगे तो उसको मार्क्स में कन्वर्ट करना क्या है, आसान है, इजी है कि नहीं। मान लो कि बोल देगा कि बताओ कि मीन से हम लेके जाना है कहां तक, √3a/2 पे लेके जाना है, तो कितना समय लगेगा, T/8 कितना होगा देखो याद है, यस T/6 था ना, 6 नहीं इसे याद करना, 4 6 8 12 4 6 8 12 T/6 था और बना लेंगे ना ऐसे, मतलब तुम्हें सोचो वो देख के ही टिक करेंगे। और वो पार्ट कहाँ पे, एसी वाला में भी तो यूज हुआ है कि नहीं हुआ है। और एसएचएम वाला जो टाइम पीरियड वाला कंसेप्ट है वो हर चैप्टर में यूज हुआ है लगभग, इलेक्ट्रोस्टैट में भी यूज हुआ है कि नहीं हुआ है। हुआ है। उसके बाद से टाइम पीरियड वाला जो क्वेश्चन है थर्मल एक्सपांशन में भी आ जाएगा यस कि पेंडुलम, अपना पेंडुलम क्लॉक है तो उसका लेंथ क्या होता है, अगर मेटल का उसका रॉड का अगर पेंडुलम क्लॉक का बनाया है तो मेटल का है तो क्या होगा, एक्सपांशन आएगा, एक्सपांशन आएगा कि नहीं आएगा। तो ठंडी में गेन होगा, लूज होगा, ये सब कंसेप्ट किया कि नहीं किया, आ जाएगा। उसके बाद से बात आ जाता है मैग्नेटिज्म वाला पार्ट। मैग्नेटिज्म वाला भी पार्ट इंपॉर्टेंट है, बायट-सावर्ट लॉ वगैरह से क्वेश्चन काफी आते हैं, एम्पियर सर्किट वगैरह से भी काफी आते हैं, आता है कि नहीं आता है। आते हैं। उसके बाद से फोर्स आ जाएगा कि मूविंग चार्ज के ऊपर फोर्स कितना लगता है, तो मान लो कि मैग्नेटिक फील्ड के अंदर कोई चार्ज पार्टिकल को छोड़े हैं तो उसके अंदर कितना फोर्स लगेगा, वो भी आ जाता है, काफी इंपॉर्टेंट है। उसके बाद से देखोगे तो केमिकल बॉन्डिंग और पीरियोडिक टेबल, ये तो इनऑर्गेनिक का जान है पूरा पूरा, यस तो वो भी काफी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। उसके बाद से थर्मोडाइनमिक्स तो करना ही है, फिजिक्स में भी काम करेगा और केमिस्ट्री में भी है, एक जगह पढ़ोगे दो जगह काम आएगा, बस साइन कन्वेंशन का थोड़ा सा ध्यान रखो। उसके बाद से कैलकुलस को कैसे अवॉइड कर सकते हैं, कर सकते हैं क्या, कैलकुलस मतलब डिफरेंशियल और इंटीग्रल कैलकुलस। उसके बाद से कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, तुम लोग का फेवरेट, सबसे आसान है कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, है कि नहीं है। तो ये सारे चैप्टर्स जो है ना इनको करना भी इजी होता है और ये काफी स्कोरिंग भी होते हैं और इनको मार्क्स में कन्वर्ट करना आसान होता है, ठीक है। उसके बाद से आता है सर कैसे पता चले कि हम इम्प्रूव कर रहे हैं, कैसे पता चले, कुछ पैरामीटर तो होना चाहिए, कोई बताएगा क्या, एक बार बताओ, माइक ले लो, बताओ कोई। सर टेस्ट देके हम्म, और बस ऐसे। टेस्ट देके, हाँ सबसे अच्छा है। फिर टेस्ट देके हम क्या करेंगे, अपने आप को इवैल्यूएट कर सकते हैं, सबसे अच्छा मिरर कौन है, सच्चा मिरर कौन है अभी, टेस्ट। क्या वो हमको तुरंत जांच सकते हैं कि मतलब जब भी लगे कि हम अच्छा ट्रिक पे है कि नहीं, 3 घंटे का पेपर लिख लो, आईसीटी में जाओ और कोई भी अपना मतलब फिलो का लगा लो, कोई भी आईटीएस लेके और आराम से लिख लो, 3 घंटे का पेपर दे दो। संडे का दिन जाओ जब भी लग रहा है कि हमारा मतलब पढ़ने का मन नहीं हो रहा है, ठीक है, या मान लो कि कुछ नया सीखने का मन नहीं हो रहा है, जो सीख लिया हमारा दिमाग सैचुरेटेड लग रहा है, तो क्या करो, जाओ आराम से टेस्ट लिख लो, उससे एवेल्युएट हो जाएगा। अच्छा याद आएगा कि ओवर कॉन्फिडेंस फील कर रहे हो कि मतलब सब कुछ तो पढ़ लिए हैं, तो क्या करो जाके टेस्ट लिखो, उससे पता चलेगा कि हम कहाँ पे लाई कर रहे हैं। तो सबसे अच्छा अभी क्या बताओ एवेल्युएट करने के लिए टेस्ट। उसके बाद से हमारा टेस्ट जो लिख रहे हैं क्या हम ऑन टाइम कंप्लीट कर पा रहे हैं कि नहीं, वो भी तो इंपॉर्टेंट है। यस सर 3 घंटे के अंदर कंप्लीट कर पा रहे हैं कि नहीं, कंप्लीट नहीं हो पा रहा है तो क्यों नहीं हो पा रहा है, कहाँ हम लैग कर रहे हैं, कैलकुलेशन वगैरह में लैग कर रहे हैं कि फॉर्मूला रिकॉलिंग में लैग कर रहे हैं या क्वेश्चन रीडिंग स्पीड में लैग कर रहे हैं, यही सब में तो लैग करते हैं ना। Yes, sir. कि पढ़ने में स्लो हमारा है स्पीड, या कैलकुलेशन करने में स्लो है, या तो कंसेप्ट रिकॉल करने में स्लो है, यही तो हो सकता है। Yes, इसके अलावा कुछ हो सकता है क्या, कोई भी क्वेश्चन मान लो कि सामने आया, ये आईटीएस का पेपर है, तो कोई भी क्वेश्चन को पढ़ोगे, सामने रख के पढ़ते हैं, ठीक है, उसके बाद से इससे रिलेटेड कंसेप्ट को रिकॉल करते हैं, तभी तो हम क्या करते हैं, सॉल्व करना स्टार्ट करते हैं। तो मान लो कि हम रीडिंग स्पीड ही स्लो होगा तो हम तो हमारा ऐसे ही हम थोड़ा सा लैग करेंगे कि नहीं करेंगे। उसके बाद से मान लो कि रिकॉल करने में भी लैग करें तो स्लो हो जाएंगे, कैलकुलेशन स्पीड भी स्लो है, तीनों स्टेप में स्लो हो जाएंगे, तो पेपर ऑन टाइम कंप्लीट कर पाएंगे क्या, नहीं। ऑप्टिमम मार्क्स स्कोर कर पाएंगे क्या, नहीं कर पाएंगे। तो हमें क्या करना है, इन तीनों के ऊपर काम करना है, रीडिंग स्पीड, रिकॉलिंग स्पीड और कैलकुलेशन स्पीड, ठीक है। और जब भी लगे कि हमारा इंप्रूवमेंट हो रहा है कि नहीं, टेस्ट देके देख लो, आसान है। यस सर हाँ, तो सब लोग अच्छे से मेहनत करोगे और जेईई मेंस का एग्जाम को अपना ये लाइफ डिसीजन मतलब मोमेंट बनाना है, एकदम लाइफ का अपना मान के चलो एक अचीवमेंट है, पहला अचीवमेंट है,
ये अचीवमेंट को अगर ग्रेप्स कर ले तुम लोग, तो आगे का कोई भी मतलब बड़ा से बड़ा हर्डल आएगा ना, तो तुम क्या करोगे, इसको एक बेंचमार्क की तरह देख के उसको ओवरकम कर लोगे कि भाई हम तो जेई के में लास्ट में मेहनत करके हम क्लियर कर लिए थे। ठीक है, तो ये लाइफ लॉन्ग ये मेमोरी बन के रह जाता है, तो इसको ऐसे लाइट में नहीं लेना। ठीक है ना, पूरा काफी इंपॉर्टेंट सीरियस होकर इस पे ध्यान देना। तो सब लोग अच्छे से मेहनत करोगे। ठीक है, और कुछ बोलना चाहोगे तो बोलो, कुछ बोलना चाहोगे कुछ पूछो, पूछना चाहोगे तो पूछ सकते हो। एक एक करके पूछो, क्या बोलना चाहोगे तुम, क्या करोगे इन 70 दिनों में, बताओ। एक एक करके बोलो बोलो, ज्यादा इतना सोचना नहीं है। इन 70 दिनों में मतलब जो आप बताए कि मतलब टाइम 3 घंटा का हर सब्जेक्ट में 3 सब्जेक्ट में देना है, 1 घंटा फॉर्मूला या कंसेप्ट रिवाइज करने में और 2 घंटा पीवाईक्यू बनाने में, प्रैक्टिस में देना। ठीक है, तो हेल्पफुल रहा आज का सेशन। यस सर। ठीक है, तो मेहनत करना है, तो वो तो हमने पॉइंट बताया। अपना और कुछ पूछना चाहोगे तो पूछ सकते हो, और कुछ डाउट रह गया होगा तो आप पूछो, दे दो माइक दे दो। जब क्वेश्चन बनाते हैं तो नहीं बनता है, तो आगे क्वेश्चन भी बनाने मन नहीं करता है, नहीं आता। डिमांड तो उससे रिलेटेड कंसेप्ट मतलब देखो, इवेल्युएट करो कि मान लो एक क्वेश्चन नहीं बन रहा तो क्यों नहीं बन रहा है, क्या उससे रिलेटेड कंसेप्ट नहीं आ रहा है, उससे रिलेटेड फॉर्मूला नहीं याद है, या लैंग्वेज समझने में दिक्कत आ रहा है, या अभी हमारा हम फ्रेश नहीं फील कर रहे हैं। तो मान लो एक क्वेश्चन है तो क्या दिक्कत आता है, फॉर्मूला रिकॉल नहीं हो पाता है, कंसेप्ट रिकॉल नहीं हो पाता है, लैंग्वेज समझने में दिक्कत होता है, या कैलकुलेशन में दिक्कत होता है, कंसेप्ट नहीं है, कंसेप्ट रिकॉल करने में दिक्कत आता है। तो उससे रिलेटेड पहले जो चैप्टर हम कराने वाले हैं उससे पहले मुझसे आके पूछ लिया करो, मैं रिवीजन करा दूंगा, क्विक रिवीजन करा दूंगा, उसके बाद खुद से जाके एक बार पढ़ो। ठीक है, मुझे रिकॉल कराने में एक चैप्टर को कितना समय लगेगा, 25-30 मिनट मैक्सिमम, 25-30 मिनट, उससे ज्यादा लगता है क्या। करा भी तो लास्ट क्लास में एसी का रिवीजन किए थे कि नहीं किए थे, और वो काफी इफेक्टिव है। उसके बाद तुम जाके पढ़ोगे तो तुम रिलेट हो रहा होगा कि हाँ ये सर बोल रहे थे ऐसे 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 ऐसे, फास्ट हो जाएगा रिवीजन। ठीक है ना, तो रिकॉल करना है, जो भी चैप्टर हम लोग डिस्कस करने वाला है अगले क्लास में, तो एक दिन पहले उसको क्या करो, पढ़ो, या एक दिन पहले हमसे पूछ लो। तो अपना लिस्ट एक जगह बनाना है, और उसको क्या करना है, रिवाइज का एक लिस्ट होना चाहिए सब लोग के पास कि ये 14 चैप्टर है, हमने कौन कौन सा रिवीजन कर लिया इसमें से। हम लोग का टारगेट है, याद है टारगेट सब लोग का 25, तो उस पर हमें खरे उतरना है। ठीक है, और तुम बताओ, कोई और पूछो तो इम्प्रूव होगा। ठीक है, रिकॉल करेंगे और उससे रिलेटेड एग्जांपल्स लगाएंगे ना, तो 100% क्वेश्चंस होंगे। ठीक है, तो डिमोटिवेट फील नहीं करना है, हम लर्निंग फेज है, क्वेश्चन नहीं बनेंगे स्टार्टिंग में, लेकिन एक बार क्वेश्चन वो बना लेंगे तो उससे रिलेटेड क्वेश्चन होने लगेंगे ना। ऐसा थोड़ी होगा कि वो क्वेश्चन बनाएंगे तो फिर नहीं होगा, एक बार बना लेंगे, रिवाइज कर लेंगे तो होने लगेगा वैसा क्वेश्चन। तो नहीं बन रहा है तो क्या करना है, उसका रिलेटेड सब्जेक्ट टीचर से पूछो, या तो उससे रिलेटेड सोल्यूशंस देखो। ठीक है, हमें एक क्वेश्चन में फंसे नहीं रहना है 1 घंटे तक, नहीं हो रहा है सोल्यूशंस देखो, 5 मिनट टाइम दिए, नहीं हो रहा सोल्यूशंस देखो, इसलिए कि हमारे पास तो लिमिटेड टाइम है ना, अभी हमें बहुत सारे क्वेश्चंस करने हैं। ठीक है, हाँ, पूछो। सर जो आप बताए उसको मतलब फॉलो करेंगे। ठीक है, अगर उसके बावजूद भी अगर मतलब टेस्ट दे रहे हैं, अगर मार्क्स इम्प्रूव नहीं हुआ तो मार्क्स इंप्रूव होगा। अगर तुम ही सोचो कि अभी तक मान के चलो पहले से टेस्ट में मार्क्स इंप्रूव हुआ कि नहीं हुआ, इस बार का टेस्ट लिखे थे, कुछ हद तक इंप्रूव हुआ था। यस, अभी हम लोग प्रॉब्लम सॉल्विंग सेशन जब से स्टार्ट किए हैं तो बहुत हद तक अब रीडिंग स्पीड भी इंप्रूव हो रहा होगा, साथ में तुम लोग पढ़े होगे, और थोड़ा सा सॉल्विंग स्पीड भी इंप्रूव हो रहा होगा, हो रहा है कि नहीं हो रहा है, 100% हो रहा होगा। ठीक है ना, तो ऐसा अपने आप पे भरोसा रखना है कि हम मेहनत करेंगे तो ऐसा कैसे हो सकता है कि वो मार्क्स में कन्वर्ट ना हो, या मॉक टेस्ट में मार्क्स इंप्रूव ना हो, 100% होगा। सर एक बार कम आ जाता है फिर उसके बाद नहीं तो डिमोटिवेट नहीं होना, वो प्रिपरेशन का पार्ट है, हो सकता है कि उस समय पेपर टफ आ गया हो। ठीक है ना, तो मार्क्स, डेली मार्क्स जो आ रहा है उसके ऊपर हमारा प्रिपरेशन का पैरामीटर चेक करना है क्या, नहीं कि नहीं, ये नहीं करना है कि मार्क्स कम आ गया एक टेस्ट में, एक में ज्यादा आ गया, तो इससे एवल्यूएट नहीं करना है। इसलिए पेपर उस समय कहीं टफ भी तो आ सकता है ना। ठीक है, तो किसी टेस्ट में मार्क्स ज्यादा आ गया तो पेपर हो सकता है उसमें इजी भी हो। तो रियल एवल्यूएटर क्या है बताओ, पीवाईक्यू देखो, रिलेटेड जो हमारा चेकलिस्ट है, जैसे कि क्या हम क्वेश्चन टाइम पे पढ़ पा रहे हैं कि नहीं, टाइम पे कॉन्सेप्ट को रिकॉल कर पा रहे हैं कि नहीं, टाइम पे कैलकुलेशंस कर पा रहे हैं कि नहीं, इन 3 पैरामीटर पे काम करना है। ठीक है, और इन 3 पैरामीटर पे हम काम करेंगे तो 100% हम मेन एग्जाम में भी अच्छा स्कोर करेंगे। ठीक है ना, और मॉक टेस्ट में भी मार्क्स आएंगे। ठीक है ना, तो मॉक टेस्ट से घबराना है क्या, टेस्ट में मार्क्स कम भी आएगा, घबराना नहीं है। मॉक टेस्ट दो, नहीं आए मार्क्स, उसको सीखो, सर से पूछो कि सर ये क्वेश्चन में हम सोच रहे थे ऐसे करें, तो क्या ये गलत मेथड है क्या, या कौन सा मेथड इसे अप्लाई करें, क्या हम उससे रिलेटेड अप्रोच को समझ पा रहे हैं कि नहीं समझ पा रहे हैं, या कौन सा अप्रोच होगा इस क्वेश्चन में, क्या अप्रोच रहेगा, वो अप्रोच को ही हम समझ नहीं पा रहे हैं।
जो भी दिक्कत आ रहा है आके मिलो, सर से पूछो, तभी तो इम्प्रूव होगा। ठीक है, बैठ जाओ, तुम पूछो। बोलो, पूछो पूछो। सर अभी जो बताया उसको फॉलो करेंगे मतलब। ठीक है, हाँ फॉलो करोगे और थोड़ा एक्टिव रहोगे सब लोग। सुबह में थोड़ा सा कोशिश करो बैडमिंटन वगैरह खेलो, थोड़ा सा एक्टिव रहो। यस सर। ठीक है, हाँ फॉलो करो। और आज का सेशन हमने जो लिया है ये काफी इफेक्टिव तो है ही, यूटिलाइज करना है इसको। अगले साल मतलब अगले साल ही हो जाएगा। अब तो कुछ दिन बाद तुम लोग जब जेई मेंस लिखोगे तो अगले साल हो जाएगा, और जेई मेंस का रिजल्ट फरवरी में आ जाता है, 10-12 तक आ जाता है। ठीक है ना, तो हम लोग भी उस समय सेलिब्रेशन का एक बार इकट्ठा हो सेलिब्रेशन मनाने के लिए। ठीक है, तो मेहनत करोगे अच्छे से सब लोग, तभी तो मार्क्स आएगा। ठीक है ना, और ज्यादा इधर तो नहीं सोचना है, हमारे पास लिमिटेड चीजें हैं। ठीक है ना, उसी को करना है बस। रोज सुबह रात में लिख के सो कि ये काम करना है, कंप्लीट करो। नहीं हो पा रहा तो आके मिलो कि सर कहाँ टाइम लग जा रहा है, इसमें टाइम ज्यादा लग जा रहा है, तो मुझसे आके पूछो, मैं जल्दी कराऊंगा उसको, या मदद करूंगा कि कैसे जल्दी हो सकता है। तरीका तो है, ऐसा तो है नहीं कि तरीका नहीं है, लोग करते हैं। बहुत लोग तो लास्ट के जैसे जनवरी अटेम्प्ट में अच्छा स्कोर नहीं करते हैं, अप्रैल अटेम्प्ट में अच्छा स्कोर कर लेते हैं। तो वो तुम ही सोचो एक महीने में कैसे वो मैनेज कर लेते हैं, कैसे वो एक महीने में ड्रास्टिकली अपने आप को इम्प्रूव कर लेते हैं। मेहनत से करते हैं। सर तो अभी हमारे पास बनाने में टाइम लग जाता है ज्यादातर। तो टाइम लगता है, तो 3 स्टेप है ना, देखो, पढ़ने में, यस सर। कंसेप्ट रिकॉल करने में और कैलकुलेशन करने में। तो देखो किसमें हम टाइम को काट सकते हैं। क्वेश्चन में हमने स्टेप स्किपिंग भी बताया था कि पढ़ते समय पूरा लाइन बाय लाइन नहीं पढ़ना, हमें काम कैसे छाट छाट के पढ़ना है, दिया क्या है निकालना क्या है, उसके ऊपर ज्यादा फोकस करना, और उससे रिलेटेड जो कंसेप्ट है उसको रिकॉल करो बार बार। नहीं तो तुम सोचो हमको फॉर्मूला में ही कंफ्यूजन रहेगा तो हम कहाँ से कर पाएंगे, टाइम पे क्वेश्चन को कर पाएंगे क्या। तो स्टेप स्किपिंग, साथ में फॉर्मूला रिकॉल, कंसेप्ट रिकॉल, और हमने अप्रोक्सीमेशन भी सीखा है। सीखा ही नहीं, कैलकुलेशन में अप्रोक्सीमेशन का तरीका सिखाया भी नहीं। फिर से एक सेशन रखेंगे, नहीं होगा तो कैलकुलेशन के लिए कैसे कैलकुलेशन को इम्प्रूव करेंगे। ठीक है, और 100% इम्प्रूव होगा। जो सेशन हम लोग का चल रहा है उसके ऊपर हाई फोकस से ध्यान दो। ठीक है, चलो 100% इम्प्रूव होगा। तुम बोलोगे प्लीज, कुछ बोलो, ले लो माइक ले लो। सर मेरा सवाल ये है कि क्वेश्चन नहीं बनता है ना, तो नेगेटिव थॉट बहुत जल्दी आ जाता है कि जेई मेंस नहीं निकलेगा तो करेंगे क्या। तो ऐसा डिमोटिवेट नहीं होना है। ठीक है, हमें क्या करना है, हमें रोज सुबह उठना है। इन नेगेटिव थॉट से ओवरकम का एक ही तरीका है, क्या करना है, सुबह उठो, लिस्ट ऑफ वर्क बनाओ, और डेली बेसिस पे हमें क्या करना बताओ, हमें टारगेट वो अचीव करना है। हमें इन पर ध्यान ही नहीं देना है कि मतलब हमसे क्वेश्चन नहीं बन रहा है, जेई मेंस नहीं होगा। हमें बस करना है कि हमें डेली टास्क है, हमारा रूटीन है भाई, ये रूटीन हम करेंगे। ठीक है, डेली रात में सोने से पहले एक रूटीन सेट करना है कि भाई ये काम करना है। अगले दिन कोशिश करो कि वो काम को कंप्लीट करें। वो काम नहीं हो पा रहा तो आके पूछोगे, सर ये हम काम सेट किए थे, देखिए इतना टाइम हमसे वो नहीं हो पा रहा है, तो हम स्मार्ट तरीके से उसमें कुछ बताएंगे। ठीक है, तो सेट करना है, लिस्ट ऑफ वर्क सेट करना है, टास्क सेट करना है, उसको डेली बेसिस पे कंप्लीट करना है, और कंप्लीट हो जाए तो खुद ही अच्छा महसूस करोगे। ठीक है, अपने आप को अच्छा महसूस करा कि नहीं हमने जो सेट किया था वो हम कंप्लीट किए हैं, तो हम तो बहुत लोग से आगे हैं, हमारा सिलेक्शन होगा, क्यों नहीं होगा सिलेक्शन, 100% होगा। ठीक है, तो मेहनत करना है, लिस्ट ऑफ वर्क बनाना है, डेली बेसिस पे उसको कंप्लीट करना है। हमें जेई मेन सोचना ही नहीं, अभी क्या करना है, लिस्ट ऑफ वर्क रात में बनाना है, अगले दिन कंप्लीट किए, लिस्ट ऑफ वर्क अगले दिन कंप्लीट किए। और जब भी लगे ना टाइम कम पड़ रहा है, बहुत लोगों के साथ होता होगा टाइम कम पड़ता है, तो मेरा मोबाइल में देखोगे ना तो एक क्लॉक नाम का ऐप मैं इंस्टॉल किया हूँ, तुम लोग को दिखाऊंगा। तो उसमें क्या होता है, मैं आर्टिफिशियल लगा के रख देता हूँ, टिक 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 करके चलता है, सामने रख देता हूँ, 10 मिनट मुझे टाइम पार करने में हालत खराब हो जाता है, सच में बता रहा हूँ। तुम लोग पास भी होगा, वो टेबल क्लॉक होता है ना, टिक 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 करके चलता है ना, तो मेरे में आर्टिफिशियल है, वो लगा के छोड़ देता हूँ तो टिक 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 करके चलता है, तो मुझे 10 मिनट पार करने में लगता है कि ये क्या हो गया ये। तो टाइम बहुत ज्यादा है, टाइम बहुत ज्यादा है, बस हमको क्या करना है, इफेक्टिव तरीके से यूज करना है, तो 100% होगा। ठीक है ना, बिल्कुल भी नेगेटिव नहीं सोचना, आता है प्रिपरेशन का पार्ट है, लेकिन सोचना है क्या, हमें रिजल्ट के बारे में सोचना ही नहीं है, हमें हमेशा क्या करना है, डेली बेसिस के जो टास्क है उसके ऊपर काम करना, 100% मार्क्स आएगा। ठीक है, बोलो गंगा, कुछ बोलोगे, तुम लोग ही बोलो, कुछ पूछोगे। सर जो डाउट था वो तो आप बता ही दिए, और अभी फॉलो करेंगे। यस ठीक है, सर। मोटिवेटेड फील करो साहब। यस सर। ठीक है, तो अब अगली बार तुम लोग से जब सेशन होगा तब होगा जब तुम लोग अच्छा रिजल्ट लाओगे। ठीक है, तो नहीं होगा तो जब एक टेस्ट हम लोग अच्छा सा लेंगे, दिसंबर से हम लोग प्लान कर रहे हैं, दिसंबर 1 तारीख से क्या होगा, फुल टेस्ट हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं, और वो क्वालिटी ऑफ क्वेश्चंस रहेंगे उसमें। ठीक है ना, तो अभी से हम जो रिवीजन सीरीज है उस पर अच्छे से ध्यान देना है, तभी तो हम उस समय क्या करेंगे, अच्छे से ध्यान देंगे, और टेस्ट के बाद उसका एनालिसिस भी मैं कराऊंगा। वो जो क्वेश्चन आएंगे ना टेस्ट में 25-25 क्वेश्चन, उनका एनालिसिस भी करेंगे, सेम डे करेंगे।
टेस्ट होगा, उसी दिन एनालिसिस करेंगे। संडे मोस्ट प्रोबेबली 9 से 12 टेस्ट होगा और 2 से 5 एनालिसिस रहेगा। 9 से 12 टेस्ट, 2 से 5 एनालिसिस। तो संडे वाला भी तुम लोग का स्लॉट फिक्स होने वाला है, तुम लोग ध्यान दो। तो तुम लोग उसके लिए रेडी हो जाओ, ठीक है। दिसंबर से स्टार्ट होने वाला है, 1 दिसंबर से, ठीक है। यस सर। तो चलो सब लोग को विश यू ऑल द बेस्ट फॉर योर जेईई मेंस, ठीक है। तो अच्छे से सब Thank लोग you, मेहनत sir. करो, ठीक है। चलो चलो रख दो। कैसा रहा इसका सेशन? ठीक था? Yes, sir. आवाज फंस रहा है, नींद हम लग रहा है कि अपना सही से कंप्लीट नहीं हो पा रहा है हमारा।